अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मुर्ग छोले, चिकन छोले, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत झटपट बनाएंगे। कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है कि चनों को बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से झटपट तरीके से बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगी तो आपने उसी तरीके से बनाना है, तो आपके ये मुर्ग छोले बहुत जल्दी बनकर तैयार होंगे। और इसमें मैं बहुत ही सीक्रेट चीज़ें आपको, सीक्रेट मसाले आपको बताऊँगी, जिससे आपके चने बहुत ही मज़े के बनेंगे। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी यहाँ पर चने लिए हैं। चने को मैंने हाफ़ डन किया हुआ था, फुल इन्हें गलाया हुआ नहीं था, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ डन कर लिया है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बोनलेस चिकन डालेंगे। चिकन के आप छोटे पीसेस भी करके डाल लें, लेकिन मेरे पास ये फ्रीज़ हुआ था, तो इसलिए मैंने ये ऐसे ही डाल दिया। बाद में हम जब ये गल जाएगा तो बाद में हम इसका रेशा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी इतना डालना है कि हमारे चने अच्छे से गल जाए, नरम हो जाएं, और साथ में हमारे ये चिकन भी गल जाए। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें सुरख मिर्ची ऐड करूँगी। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और ये बाद में भी हम जब मसाला फ्राई करेंगे, हम तब भी अगर कम रह जाए तो हम तब भी पूरा कर सकते हैं इसे, तो इसलिए आपने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम प्याज इसमें ऐड करूँगी। प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, तो मैंने इसे प्रेशर लगा दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। फिर यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया और ये हमारे चने भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने इसके रेशा करना है। अगर आप चाहे तो इसके यहाँ पे भी छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसमें लहसुन चॉप किया हुआ लूँगी। और आप चाहे तो इसमें सब्ज़ मिर्चें भी कुछ ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं डालूँगी। यहाँ पर हम कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत तेज़ नहीं होती। हाफ़ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच इसमें भरकर मैं दरदरा कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी। धनिया से इसका में जो खुशबू आएगी बहुत ही अच्छी आएगी। 1 मीडियम टमाटर हमने लिया था, जिसे मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था। 1 कप भरकर हमने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि चने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए हमने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अगर बहुत कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं होता तो वो तो इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी बिल्कुल कम मैं यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। हल्दी भी आप खानों में ज़रूर यूज़ किया करें, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर भूनने के लिए रख देना है। और ये देखिए, चिकन जो मैंने निकाला था वो भी मैंने अच्छी तरह इसका रेशा कर लिया है, और इसे भी हम इसी मसाले में डाल देंगे, ताकि हमारे ये चिकन भी अच्छे से मसाले के साथ भुन जाए और इसमें भी फीकापन ना रहे और इसमें भी सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाए। आपने नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप इस पॉइंट पर भी आप चेक कर सकते हैं। 1 मैंने यहाँ पर आलू लिया है, जिसे मैंने बहुत दरमियाने पीसेस में काट लिया है। बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा छोटे हम नहीं करेंगे इसके। ये हमारे चने एक डिफरेंट तरीके से बनेंगे, और आपने देख भी लिया होगा कि मैंने इनको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है, और बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, और ये सीक्रेट चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड करनी है। आपने भी इसे लाजमी से ऐड करना है। ये घर का अचार बना हुआ, और घर के अचार की तो क्या ही बात है। अगर आपके पास घर वाला अचार नहीं है तो आप बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर डालना है। इससे इतना इसका मज़ेदार सा अचारी सा टेस्ट आएगा कि आपकी सोच है। आपने इसे लाजमी ऐड करना है। इसे आप नान के साथ, इसे आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसे हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि अचार का जो फ्लेवर है वो हमारे चनों में भी अच्छी तरीके से आ जाए। हम इसे हल्की आंच पर भूनते रहेंगे जब तक कि हमारा सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो हमने इसे भी तब तक इसे हल्की आंच पर भूनना है। और चने भी आपने बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं रखने हैं। आपने चनों को भी अच्छे तरीके से गलाना है। ये जहाँ अभी से ही देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, आप चाहें तो इतना भी आप इसे रख सकते हैं, और इसे आप नान पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रेवी करूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि हम ग्रेवी हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा भुना हुआ हमें इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही रखिए। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसे पकने के लिए रख देना है, ताकि हमारा पानी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और हमारे मज़ेदार से चने बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चने बनकर तैयार हो गए, और देखें इसमें कलर भी कितना प्यारा आया है, और साथ में ही इसमें हमारी तरी भी ना बहुत ज़्यादा है ना कम है। और आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है, और आपने इसी तरीके से ही बनानी है मेरी रेसिपी को। आपके चने भी बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। कोई मेहमान आ जाए या कोई गेस्ट हो, कुछ भी हो, तो हम इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे नान के साथ, पराठों के साथ,
चनों के हम सर्व कर सकते हैं या भंगारे हुए चावलों के साथ। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। सो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर।